दोस्तों इसराइल ने अर्दोगान को बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक एयरबेस जो कि तुर्की के बॉर्डर से बस 80 किलोमीटर दूर है, आप देखिए तो तुर्किश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है, उसके ऊपर इसराइल ने बॉम्बिंग की है। जी हाँ, एयरबेस के ऊपर 8 एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं, ऐसा सीरिया का कहना है। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे इस मामले को पेचीदा ये बना रहा है कि इस एयरबेस पे तुर्किश डेलीगेशन बस विजिट की थी। कुछ यहाँ पर अगर आप देखें तो सर्वेलेंस प्लेन्स वगैरह वो सब भी उतारे गए थे और कहा जा रहा था कि इस एयरबेस को वापस से खड़ा करना है और कहीं ना कहीं ऑपरेशनल बनाना है। इससे पहले वो प्लानिंग करते, डेलीगेशन जाता है और 12 घंटे में वहां पे इसराइल बॉम्बिंग करता है। जी हाँ, अगर आप देखें तो तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इसे मीडिया में कवर किया जा रहा है। 8 एयर स्ट्राइक्स हिट एयरबेस इन सीरिया से इदलिब। सीरिया ने कंडेम किया इजरायली एयर स्ट्राइक्स जो हुए हैं, वॉयलेशन ऑफ सोवरेनिटी है। इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया सीरियन मिलिट्री एयरफील्ड पर टर्किश डेलीगेशन के ठीक विजिट के बाद, जो कि बताता है कि इसराइल अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इन सब के बाद अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे आप जिनका ट्वीट पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये यूएस एम्बेसडर हैं तुर्की के और साथ ही साथ स्पेशल इन्वॉय हैं सीरिया के लिए भी। और इन्होंने क्या लिखा है जरा सुनिए। हम बड़े कंसर्न्ड हैं, कंफर्म्ड इजरायली एयर स्ट्राइक्स हुआ है अबू अल दुहूर एयर बेस पे, जो कि एक अननेसेसरी एस्केलेशन है। जो अल शरा गवर्नमेंट है, इसने ना तो कोई प्रेडेटरी पोस्चर अपनाया है, ना ही कोई प्रॉक्सी फोर्सेस रखे हैं। बार बार कहता है कि हमें तो इसराइल के साथ डी एस्केलेट करना है, फिर क्यों उस पर बॉम्बिंग किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने पास में भी कहा है और भविष्य में भी कहता है कि जो डिस्कशन करना है डिप्लोमेटिक तरीके से इसराइल और सीरिया में प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम खड़े हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कहता है कि रिस्ट्रेन और एंगेजमेंट से ही मामला का कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलेगा, लॉजिकल डिस्कोर्स उसी से निकलेगा, मिलिट्री इंसिडेंट से नहीं निकलेगा। दोस्तों यहाँ पे यूएस क्यों परेशान है, और अगर यूएस परेशान है तो समझ भी आ रहा है। अगर आप ट्रंप की बात करें तो उन्होंने बहुत ज्यादा निवेश किया है अर्दोगान पे और वैसे ही अल शरा पे। आपको याद होगा अहमद अल शरा व्हाइट हाउस आए थे और उनको ट्रंप ने अपना परफ्यूम, सिग्नेचर परफ्यूम ट्रंप वाला गिफ्ट किया था। पूछा भी था आपकी कितनी वाइफ्स हैं, उतना सारा आपको परफ्यूम दूंगा, तो उन्होंने कहा था एक ही है। खैर दोस्तों, ये सारी चीजें हो रही थी, आप शायद भूल गए होंगे तो वापस याद दिला देता हूं। अभी अर्दोगान भी, जब आपको याद होगा जो इनका पूरा का पूरा समिट हुआ था नेटो का, उसमें भी अर्दोगान, ट्रंप ने कहा था कि अर्दोगान की वजह से मैं इस समिट में भी आ रहा हूं। दोस्तों बहुत सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। क्लियरली अगर आप देखें तो यूएस इजराइल और तुर्की के बीच में कुछ फंसा हुआ है, जो कि यहां पे आपको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर यूएस परेशान है तो कोई उससे भी ज्यादा परेशान है। जी हाँ, ये जो मक्का पैक्ट के सिग्नेटरी हैं, क्या इनको अब इजराइल से भी लड़ना पड़ेगा। सऊदी अपने साथ एक दुश्मन ईरान लेके आया है, तुर्की क्या इजराइल को लेकर के आ चुका है एक दुश्मन, और क्या सऊदी के साथ तो ऑलरेडी एक वॉर चल ही रहा है, तो क्या अब तुर्की और इजराइल के बीच में भी कुछ वॉर हो सकता है। आप भूलिएगा मत, आप इजरायली प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा भी था कि तुर्की इज द न्यू ईरान। तो क्या एक नया वॉर छिड़ता हुआ दिख रहा है। दोस्तों कुछ ना कुछ अटकलें तो उसी और लग रही, तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए 16,999 रुपए में ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल हम लेकर के आए हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दे। लकी लर्नर्स के लिए 100% रिफंड भी लेकर के आए हैं, तो मेक श्योर आप जुड़े। जी हाँ, एक साल की सब्सक्रिप्शन 16,999 में है। वैसे ही अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 24,999 में। 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में है। ये तब है जब आप कोड KC10 का यूज कर रहे हैं। जी हाँ, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि 2 साल और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में जो 24,999 और 29,999 में उपलब्ध है, उसमें आपको CSE एश्योर भी मिलता है। मतलब आपने सब्सक्रिप्शन लिया एंड फॉर एनी रीजन अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको अगला सब्सक्रिप्शन हम देते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताते हैं कि आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है। इसके सिवा इंडियन एक्सप्रेस का फ्री सब्सक्रिप्शन भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में, जिसमें डेली ई पेपर मिलता है, सारे प्रीमियम स्टोरीज मिलते हैं, मंथली यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन मिलता है, यूपीएससी की मिलता है, वीकली क्विज एंड MCQs मिलता है, मेंस आंसर प्रैक्टिस भी आपको इसमें मिलता है। तो इसको अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा ही क्वालिटी कोर्स है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। जिस प्रकार से ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 जो हिंदी मीडियम में भी टॉपर है, जो दिखाता है कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, हमारा जो क्वालिटी टीचिंग है वो आपको एग्जाम में रैंक डिलीवर कराता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। 109 से अधिक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में। दोस्तों आज सुबह की बात है, 18 अगस्त 2026, 3 बजे के आसपास की बात है। अबू अल दुहूर एयरबेस, जो कि अगर आप देखें तो इडली प्रोविंस में है,
सीरिया में आप देख सकते हैं तुर्किश बॉर्डर से हार्डली 80 किलोमीटर पे है। तुर्किश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहा है, जब असाद रूल भी था तब भी कहीं ना कहीं तुर्की यहां पर सिविल वॉर के दौरान अपना स्फीयर कमांड करता था। वहां पे जो एयरबेस है उसके ऊपर इसराइल ने हमला किया है। सीरियन स्टेट टेलीविजन ने कहा कि देखिए 8 एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, तो वहीं अगर आप देखें तो अन्य जगहों पे कहा गया नहीं नहीं 4 वेव में पूरा का पूरा एयर स्ट्राइक हुआ है। दोस्तों ये बेस अगर आप देखें तो तुर्किश बॉर्डर से हार्डली 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहां पे बता देता हूं, इसराइल ने अब तक कभी भी पहले भी नहीं माना और अभी भी उसने कहा है कि देखिए हम ना तो हाँ कहा ना तो ना कहा है कि क्या उसने यह हमला किया है। और कुछ यही पैटर्न भी दिखता है, जो सीरिया पे वो बॉम्बिंग करता है ना तो कभी बताता है ना तो कभी कहता है, लेकिन सीरियन स्टेट मीडिया ने कह दिया है ये इसराइल ने किया है। वैसे यूएसएनओआई ने भी कह दिया है कि कंफर्म्ड है इसराइल ने किया है, रीजनल रिपोर्टिंग भी है, सब कह रहे हैं इसराइल ने ही किया है। दोस्तों यहां पे बता देता हूं, ये जो अबू अल दुहूर एयरबेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरअसल सीरिया की बात करें तो उनकी जो अल शरा की सरकार आई है वो कंटिन्यूअसली मिलिट्री एविएशन कैपेसिटी बिल्ड करना चाह रही है। ऑलरेडी पायलट रिक्रूटमेंट भी हुआ है, MiG-21 एक्सरसाइजेस भी हुए हैं अगस्त 2026 में। और अगर आप देखें तो सीरिया का ये पहला एयर एक्सरसाइज भी था जब से असाद गए हैं उसके बाद से। और इजरायली ऑफिशियल्स बड़े उससे कहीं ना कहीं परेशान भी थे, कंसर्न भी हैं कि अगर सीरिया इस प्रकार से अपना एविएशन कैपेबिलिटीज बना लेता है और उसको तुर्की इसके लिए सपोर्ट कर रहा है। अब दोस्तों उसी सपोर्ट के लिए तुर्की यहां पर आया भी हुआ था। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो तुर्किश मिलिट्री एक डेलीगेशन इसी अबू अल दुहूर एयरबेस में कल आई थी। आने के पीछे उद्देश्य था कि देखिए यहां पे जो पूरा का पूरा एयरबेस है इसे रिहैबिलिटेट करना है, वापस से सीरियन प्लेन्स यहां पर स्टेशन हो सके, मे बी टर्किश प्लेन स्टेशन हो सके, उस तरफ आगे बढ़ना था। तुर्किश मिलिट्री व्हीकल्स, रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट ये सभी यहां पर मौजूद थे। अब दोस्तों टर्किश टीम जाती है और 12 घंटे भी नहीं होते हैं कि इजरायली स्ट्राइक्स उसी रनवे पर होता है। दोस्तों ये एक मैसेज है। इजरायली रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जब टर्किश टीम थी तब भी कंटिन्यूअसली टो ले रहा था, यानी कि उस शाम की ही बात है जब टर्किश टीम थी, रियल टाइम कहीं ना कहीं इजरायल उन पर नजर रखा हुआ था, देख रहा था। दोस्तों ये अगर आप देखें तो कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। अगर आप देखें तो कुछ ऐसा ही हुआ था मार्च अप्रैल 2025 में, जब टर्किश फॉलोअप हुआ था T4 जो कि आप यहां पे देख रहे हैं टियास एयरबेस, इस पर भी कुछ ऐसा ही प्लान था, जिसमें अगर आप देखें तो इसको भी रिहैबिलिटेट टर्की करना चाहता था, लेकिन इजराइल ने उसको ठीक पहले उस पर बॉम्बिंग कर दी और T4 के रनवे को, इसको T4 कहते हैं टियास एयरबेस को ही, इस प्रकार से उस पर बॉम्बिंग की कि सीरियन अथॉरिटीज ने ही कहा था कि ये टोटली अनयूजेबल है। लेकिन दोस्तों इस बार कुछ अलग हुआ है। अगर आप देखें तो अब तक जो भी हमला हो रहा था वो कुछ सेंट्रल सीरिया, सदर्न सीरिया यानी इजराइल बॉर्डर के पास हो रहा था, लेकिन इस बार जो बॉर्डर हुआ है ये टर्किश बॉर्डर के पास है, टर्किश स्फीयर ऑफ कंट्रोल में हमला हुआ है, जो कि अगर आप देखें तो बस 70 किलोमीटर की दूरी है टर्किश बॉर्डर से, टर्किश जोन ऑफ इन्फ्लुएंस पे हुआ है। तो यहां पे दोस्तों इसी के पास में अंकारा के ट्रूप्स भी प्रेजेंट हैं, कहा जाता है अंकारा के ट्रूप्स वहां भी प्रेजेंट रहते हैं, ऑब्जर्वेशन प्रो पोस्ट है, प्रॉक्सी रिलेशनशिप उस इलाके से जब से सिविल वॉर चल रहा है तब से ही है। तो क्लियरली अब इजराइल ने रेड लाइन पुश कर दिया है कि सेंट्रल सीरिया, सदर्न सीरिया छोड़ो, टर्किश बॉर्डर के पास भी एयरबेस नहीं बनने देंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखें तो यह है ऑफेंसिव डिफेंस। अभी से मालूम है कल कोई एयरबेस बनेगा तो हमारे लिए समस्या होगी, तो अभी इसे ध्वस्त कर दो। तो इस प्रकार से इजराइल ऑपरेट कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कमेंडेबल है अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इसको देखें। दोस्तों यहां पे सवाल उठ रहा है कि यूएसए क्यों अनकंफर्टेबल हो रहा है। यूएस एम्बेसडर टू टर्की एंड स्पेशल एनवॉय फॉर सीरिया टॉम बराक ने क्या कहा आपको मैंने पढ़ाया, बड़ा क्लियरली कहा कि सीरिया देखो निर्दोष है, अल शरा गवर्नमेंट तो तुम्हारे साथ पीस चाहता है, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। दोस्तों अगर आप देखें तो वॉशिंगटन ने काफी लंबा समय और एनर्जी इन्वेस्ट किया है तुर्की के ऊपर। अगर आप देखें तो अंकारा, डमास्कस दोनों के साथ रैपो बिल्ड किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। ट्रंप ने तो पब्लिकली क्रेडिट भी किया अर्दोगान को कि सीरिया आफ्टर असाद जिसने स्टेबलाइज किया है वो तो अर्दोगान है, असाद को हटाना। और इस प्रकार से अहमद अल शरा जो कि एक यूएस में ही अगर आप देखें तो एक आतंकी थे जिन पे बहुत बड़ा इनाम था, वो आतंकी अब सीरिया चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे सीरिया का प्रॉब्लम अर्दोगान ने सॉल्व कर दिया, उसे स्टेबलाइज कर दिया। ये तुर्की के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, लेकिन इजराइल इससे बड़ा अनकंफर्टेबल है, नोइंग वेरी वेल। अहमद अल शरा अगर आप देखें तो वो तुर्किश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ा रहे हैं, और इजराइल के लिए आने वाले दिनों में जो इस्लामिस्ट तुर्किश आइडियोलॉजी है अर्दोगान सरकार की, वो प्रॉब्लम इजराइल के लिए भी करने वाला है। खैर दोस्तों यूएस अपना गेम अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में देखे तो अलग खेल रहे हैं,
ट्रंप ने सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल शरा को व्हाइट हाउस में बुलाया भी था और इस प्रकार की अजीब अजीब सवाल भी पूछे गए थे। और उसके बाद अगर आप देखें तो सैंक्शंस रिलीफ किया गया था और प्रयास किया गया था कि वेस्टर्न अलाइंड जो ऑर्डर है उसमें सीरिया को लाया जाए। और ट्रंप आप जानते ही हैं एक वॉर हिट कंट्री है सीरिया, तो कितना सारा अपॉर्चुनिटी आता है नए बिजनेसेस का, तो काफी सारी चीजें भी यहां जुड़ती हैं। खैर अटकलें हैं, है ना, कंफर्म तो कुछ भी है नहीं, लेकिन वी नो हाउ ट्रंप ऑपरेट्स। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक तरफ अमेरिका नाराज है तो दूसरे तरफ ये भी देखना होगा कि ये मेक्का पैक्ट का भी टेस्ट है। भले सीरिया सिग्नेटरी नहीं है, फिर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखिए कारण बड़ा सरल है। इजराइल के साथ जो तुर्की का फ्रिक्शन है वो सीरिया के वजह से बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है और उसके साथ ही अगर आप देखें तो तुर्की मेक्का पैक्ट ज्वाइन किया है। तुर्की के लिए अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो इजराइल है, वो अच्छे से जानता है। और तुर्की के लिए कोई इस प्रकार की अगर आप देखें तो सिक्योरिटी थ्रेट खास है नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं नेटो सदस्य है, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि यदि कन्फ्लिक्ट इजराइल के साथ हुआ तो नेटो पीछे हट जाएगा, अमेरिकन दबाव में कोई कुछ नहीं करने वाला और हो सकता है ये प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट होगा कहीं सीरिया के ऊपर, तो जिसमें नेटो कह देगा कि नहीं नहीं कोई नेटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर भी नहीं होगा। तो इस वजह से वो मेक्का पैक्ट कहीं ना कहीं अपने जो स्ट्रेटेजी है जो विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस है उसे डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है और इसीलिए मेक्का पैक्ट साइन किया है। तो एग्जैक्टली वही बैटलफील्ड है जहां पे इजराइल ने बॉम्बिंग की है टर्की के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर। तो एग्जैक्टली इसी दिन के लिए तुर्की ने मेक्का पैक्ट ज्वाइन किया है। 17 दिन भी नहीं हुए हैं अभी तो मेक्का पैक्ट ज्वाइन किए और टेस्टिंग फेज में देखिए आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, अगर तुर्की का रिस्पांस इस हमले के बाद भी वही आता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आता है कि बहुत बुरा कर रहे हो, ऐसा मत करो, तो ये दिख जाएगा कि बड़ा कमजोर है मेक्का पैक्ट। अगर बेहतर होगा कि कोई पैक्ट लेवल कंसल्टेशन हो, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान सब कोई मिल के आए, तब जाके लगेगा कि मेक्का पैक्ट कुछ कर सकता है। अगर अंकारा एस्केलेट सच में करता है और रियाद इस्लामाबाद को बोलता है तुम भी स्टेटमेंट इशू करो, तो एटलीस्ट इतना तो दिखेगा कि डिप्लोमेटिक वेट तो इस मेक्का पैक्ट का जरूर है। अदरवाइज मिलिट्री वेट छोड़िए, डिप्लोमेटिक वेट भी नहीं दिखेगा। तो क्या होगा देखिए, तो आने वाला समय बताएगा। वही इजराइल और तुर्की के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है वो बड़ी जोर शोर से होता हुआ दिख रहा है। इजराइल ने अगर आप देखें तो तुर्की के जो दुश्मन है, यहाँ पे ग्रीस है, यहाँ पे साइप्रस है, उनके साथ ऑलरेडी एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन प्लान भी बनाया है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन 2026 में। और वैसे ही अगर आप देखें तो इंडिया भी उसका साइलेंट बैकर है। वैसे ही इंडिया अगर आप देखें तो यहाँ पे अर्मीनिया का भी बैकर है। तो क्लियरली यहाँ पे काफी सारे अगर आप देखें तो वेरिएबल्स एक साथ एकजुट होते हुए दिख रहे हैं, जो बता रहा है कि आने वाले समय में तुर्की सीरिया इजराइल भी एक मेजर फ्लैश पॉइंट हो सकता है और वो भी मेक्का पैक्ट का बहुत बड़ा टेस्ट हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा।